बच्चों अब हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म, मतलब एक कंफ्यूजिंग पार्ट, एक ऐसा पार्ट जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और तकलीफ होता है, वो है आइसोमेरिज्म। हालांकि बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन इस चैप्टर में अगर मैं बोलूँगा तो इस चैप्टर में बच्चे फंसते हैं यहाँ पे, जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमज़ोर है या जिनकी स्टीरियो केमिस्ट्री कमज़ोर है, उनको तकलीफ यहाँ पे ज़्यादा होती है। हालांकि मैं आपको बताऊँगा, बस ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म हमने बचपन से पढ़ रखा है कि भैया आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, बस उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं कि भाई हमने पढ़ रखा है कि आइसोमर्स किसको कहते हैं। सबसे पहले आइसोमर्स किसको कहते हैं भाई, तो आइसोमर्स उसको बोलते हैं टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो बोलना है बोल लो, सेम केमिकल फॉर्मूला या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी तो हम उसको बोलेंगे आइसोमर। और ये हमको बहुत अच्छे से पता है, हम आइसोमर्स आज से नहीं बेटा, बहुत टाइम से आइसोमर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आइसोमर्स में मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए। फिर भी मैंने बताया कि आइसोमर्स किसको कहते हैं, आइसोमर्स किसको कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो भाई, डिफरेंट। ठीक है, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट क्या होगा भाई, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने बचपन में यानी कि 11th में पढ़ा है कि भाई एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, अगर आपको याद होगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये था तुम्हारा एन ब्यूटेन। और फिर दूसरा तो तुम्हारा आइसोब्यूटेन, याद है आइसोब्यूटेन में तुम्हारा क्या था बेटा, CH3 CH3। अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। देखो कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 1 4 4 3 7 और 3 10 और कार्बन 4। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। देखा था हमने, ब्रांचिंग इंक्रीज होता है तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो एक नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग है, और ये अलग होने का रीज़न है दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग। ये अलग होने का रीज़न क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग होने का रीज़न है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग। गॉट इट। तो अगर स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी बदल जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो जो आप बोल रहे थे डेफिनेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। बात समझ में आया। और ये यहाँ पे क्या है, आइसोमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइसोमर्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के। तो हमने जो जीओसी में पढ़ा था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में हमने पढ़ा था, आइसोमर्स के बारे में थोड़ा सा हमने एक मतलब कंसाइज फॉर्म में देखा था हमने कि भाई आइसोमर्स को अलग अलग टाइप में बांटा गया। अगर स्ट्रक्चर की वजह से हो तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म,
देखा था हमने। फंक्शनल ग्रुप अलग हो तो फंक्शनल आइसोमर्स देखा था। मेटामर देखा था हमने, याद है मेटामर। टाउटोमर देखा था। मेटामर में क्या देखा था, ईथर में देखा था कि ऑक्सीजन के इस साइड में 2 कार्बन, इस साइड में 3 कार्बन, तो 2 3 कितने हो गए, 5 हो गए। नहीं ये वाला मत लो, 2 इधर 2 इधर 4 हो गए, और दूसरा एक ले लो, इसमें 1 इधर और 3 इधर, 4 हो गए। वो था तुम्हारा मेटामर, बराबर। अगर नहीं आते तो जानो, तो मैं बस बता रहा हूँ कि हमने ये सब देखा था, मेटामर, टाउटोमर, लिंके, उसके अलावा फंक्शन आइसोमर, रिंग आइसोमर। तो दीज वर द आइसोमर्स जो हमने वहाँ पे देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं, और आइसोमेरिज्म हम लोग देखने वाले हैं। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग किस में देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम लोग देखने वाले हैं। क्या, आइसोमेरिज्म। तो यहां पे आइसोमेरिज्म की कैटेगरी अलग है। यहां पे आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में बांट दिया गया, यानी कि ये जो आइसोमर है ये तो आपका नॉर्मल, ये 10th लेवल की चीजें मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि देखो दोनों की प्रॉपर्टी बदल गई, बराबर। यहां पे आइसोमर जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया। तो पहली कैटेगरी हमारी है, पहली कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो आइसोमेरिज्म का मतलब जो आइसोमर्स दिखाते हैं ना, इस टेंडेंसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स और दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग लिंकेज आइसोमर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमर्स, नहीं सॉरी लिंकेज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, नॉट लिंकेज, हाँ सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। क्या होता है बताऊंगा, टेंशन मत लो, एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझो कि स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या होता है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है कि स्पेस में 3D में एटम का अरेंजमेंट बदल जाएगा। स्पेस में 3D में एटम का अरेंजमेंट बदल जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल है उसका एटम का अरेंजमेंट अगर बदल गया, एक एग्जांपल देता हूँ ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने लिखा यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ठीक है, या उसको छोड़ो कॉम्प्लेक्स इसी का लेते हैं अपन, ठीक है, इसी का ज्योमेट्रिकल का एग्जांपल, सॉरी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा PT Cl Cl NH3 NH3, ठीक है। फिर मैंने एक और कंपाउंड लिखा PT Cl Cl NH3 NH3। क्लिक हो गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। ये PtCl2 NH32 का ये जो कंपाउंड है PtCl2 NH32, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का ये स्ट्रक्चर है। इस कॉम्प्लेक्स को लिखने के 2 तरीके मैंने आपको बताए, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। याद रखना यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि लिंक अलग नहीं हुआ है, कहने का मतलब PtCl से कनेक्टेड है, यहां भी PtCl से कनेक्टेड है, यहां भी 2 Cl से, यहां भी 2 Cl से, यहां भी 2 NH3 से, यहां भी 2 NH3 से। तो इसका स्ट्रक्चर अलग नहीं हुआ। स्ट्रक्चर अलग कब कहा जाता है, जब जो एटम का अरेंजमेंट हो, मतलब एटम का जो चेन हो, चेन बोल लो या बॉन्ड बोल लो, वही बदल जाए। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं CN, बराबर, यहां से कोई चीज X चीज कोई ऐड कर रहा हूं, या R मान लो R ऐड कर रहा हूं, अल्काइल ग्रुप, और मैं CN को ही NC से ऐड कर रहा हूं। तो यहां पे R के साथ बॉन्ड, यहाँ पे C जुड़ा था, यहाँ पे N जुड़ा है, तो ये बॉन्ड ही बदल गया, तो मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर बदल गया। बात समझ में आया। कनेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कनेक्शन ही बदल गया। क्या हो गया बेटा, कनेक्शन ही बदल गया, तो मैं इसको बोलूंगा स्ट्रक्चर आइसोमर। स्ट्रक्चर अलग होने का मतलब समझा, जो लिंक है वही बदल जाए। अरे यहाँ पे किससे बॉन्ड था, C से R का, यहाँ पे किससे बॉन्ड है, क्लियर है। तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स। बट यहां पे PT के साथ 2 Cl डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, यहां पे Cl जोड़, यहां भी 2 NH3, यहां भी 2 NH3। फर्क क्या हुआ, बस वो Cl, यहां पे जो Cl था, यहां पे जो Cl था, ये वाला जो Cl था, ये जो Cl था, ये Cl यहां से हट गया, ये वाला Cl यहां से हट गया, गॉट इट। और
ये वाला NH3 है ना, इस वाले में देखोगे तो यहाँ पे NH3 था, यहाँ पे Cl है ना, यहाँ पे भी NH3 है। ये वाला NH3 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, बराबर। अरे इसका ये Cl यहाँ पे था ना, ये Cl इधर चला गया, ये NH3 इधर चला गया। इन दोनों का बस अरेंजमेंट चेंज हुआ, ऊपर वाले का तो सेम है। तो एटम का अरेंजमेंट स्पेस में यहाँ वहाँ था ना, ये एटम का अरेंजमेंट ही चेंज हो गया। अरे बात समझ में आ रहा है? स्पेस में एटम का अरेंजमेंट चेंज हुआ। बॉन्ड अभी भी प्लैटिनम के साथ ही है, बॉन्ड किसी दूसरे के साथ नहीं है। जब तक बॉन्ड किसी दूसरे के साथ, कनेक्शन बोल लो आप, कनेक्शन बोल लो, अगर कनेक्शन किसी और के साथ हो जाए तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल दो। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे स्पेस में एटम का बस अरेंजमेंट बदला है, तो हम इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है? अरेंजमेंट बदल जाए। अभी 1 मिनट के लिए मैं तुमको दिखाता हूँ हमारा टेक्स्ट बुक। ये देखो, ये उन्होंने चार्ट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल, और ये स्टीरियो। उसको छोड़ो, मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे उन्होंने दिया है क्या? Stereoisomers have the same links among constituent atoms। देखो ये बात, stereoisomers have the same links among constituent atoms, however the arrangement of the atoms in space are different। दिख रहा है जो मैंने बोला? देखो ये यही वही लाइन है, यहाँ से उठा लेता हूँ पूरा। अभी देखो, ये आप रीड करो, स्टीरियोआइसोमर्स का सेम लिंक अमॉन्ग कंस्टिट्यूएंट एटम्स। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे बना है, जिससे बना है। अब पीटी एक पीटी से बना है, 2 Cl और 2 NH3 से बना है ये कॉम्प्लेक्स। अब इन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एटम्स हैं, बराबर, उसका लिंक चेंज नहीं हुआ है। अरे उसका लिंक चेंज नहीं हुआ है, सेम लिंक्स अमॉन्ग कंस्टिट्यूएंट एटम्स। यानी कि पीटी का लिंक Cl से अभी भी है, अभी भी 2 Cl पीटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पे भी 2 Cl डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ भी 2 NH3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ भी 2 NH3 डायरेक्टली कनेक्टेड है। बस ये Cl यहाँ पे, यहाँ की जगह यहाँ आ गया, NH3 यहाँ की जगह वहाँ चला गया। तो स्पेस में एटम का अरेंजमेंट बदल गया, लिंक वही है, अरेंजमेंट बदल गया। वही लिखा है, हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस आर डिफरेंट। एटम का अरेंजमेंट स्पेस में बदल गया, डिफरेंट हो गया, तो उससे क्या बना? स्टीरियो आइसोमर। समझा स्टीरियो आइसोमर क्या है? अरे समझ में आया स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? अब 1 मिनट के लिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही मैं उठाता हूँ। अब देखो स्ट्रक्चर आइसोमर को देखो, स्ट्रक्चर आइसोमर्स पजेस यहां पे रखता हूं, स्ट्रक्चर यहां पे यहीं पे रखता हूं, ठीक है, यहां पे रखता हूं। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पजेस डिफरेंट लिंकेज अमंग्स देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स। लिंकेज ही बदल जाएगा उनके एटम के बीच में, जो यहां पे बदला है। यहां पे सी का लिंक, आर का लिंकेज सी के साथ था, यहां पे आर का लिंकेज एन के साथ। समझा? तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी बस मैंने एक ब्रीफ आपको बताया कि क्या होता है स्ट्रक्चर और क्या होता है स्टीरियो। समझ में आया? स्ट्रक्चरल आइसोमर समझ में आया, स्टीरियो आइसोमर समझ में आया। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को अभी मैं आगे बताऊंगा, भी फिलहाल के लिए बस समझो कि इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सिसप्लैटिन। क्या नाम है? सिसप्लैटिन। सिस बोलते हैं अगर जो एटम है, एटम एक जैसे एटम एक साइड में हो, बराबर, तो हम उसको बोलते हैं सिस। आइडेंटिकल एटम्स, एक जैसे एटम्स अगर सेम पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे हो, आइडेंटिकल एटम्स अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हो, बाजू बाजू में हो, तो हम उसको बोलते हैं सिस। अगर आइडेंटिकल एटम्स यानी कि एक जैसे एटम अगर अपोजिट में हो, 180 डिग्री पे हो, अपोजिट में हो, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस। अभी बताऊंगा मैं आगे। ट्रांसप्लैटिन। याद रखना ये दवा है कैंसर के लिए, कैंसर के लिए एंटी ड्रग का काम करता है, और ये फिजिकली फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव यानी किसी काम का नहीं। अगर हो सकता है कि इससे अगर इलाज करे, ट्रीटमेंट करे, तो उल्टा नुकसान कर सकता है, मर ना जाए पेशेंट, और ये है जिससे इलाज होता है।
इसके लिए पढ़ना का को देख, किस लिए पढ़ना है? सिर्फ एटम का अरेंजमेंट बदल गया तो कहानी बदल गई। एक है जो दवा का काम कर रहा और हो सकता है एक जहर बन जाए उसके लिए, क्योंकि फिजियोलॉजिकली ये इनएक्टिव है, किसी काम का नहीं है। और बेमतलब का किसी का अगर बॉडी में हम उसको दे रहे हैं एंटी ड्रग को तो नुकसान करेगा। बात समझ में आ रही? कीमियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, सुने होंगे कैंसर के इलाज के लिए कीमियोथेरेपी करते हैं। वो कीमियोथेरेपी में एंटी ड्रग से प्लेटिन इस्तेमाल करते हैं और ये ट्रांस प्लेटिन। सिर्फ एटम का इधर से उधर होने की वजह से कहानी गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए जो आदमी दवा करेगा, डॉक्टर रहेगा या जो दवा बनाएगा, उसको मालूम होना चाहिए ना ये सब। तो सर हम तो दवा नहीं बनाने वाले। अरे फ्यूचर में आप क्या चूज़ करने वाले हो आपको थोड़ी ना मालूम, इसीलिए बेस पढ़ाया जाता है। समझ में? हाँ हमको नहीं बनना है, ठीक है नहीं बनना है, लेकिन बेस नॉलेज तो होना चाहिए ना। ये एकदम बेसिक नॉलेज है। समझ में आया? पढ़ना का है कोई आइसोमर्स? क्या पढ़ना जरूरी है? अगर नहीं बिना आइसोमर्स पढ़े हुए डॉक्टर बन गए तो पता नहीं कितने लोगों को शमशान घाट पहुंचा दोगी, कब्रिस्तान। ठीक है, बेमतलब का। आया बात समझ में? इसीलिए ज़रूरी है दोस्त मेरे। क्लियर है? स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर समझ में आया सबको? अब स्टीरियो और स्ट्रक्चरल की अगर मैं बात करूं तो स्टीरियो आइसोमर्स में दो कैटेगरी और पढ़नी है अपने को। यहाँ पे दो कैटेगरी अपने को और पढ़नी है। एक पढ़ना है जियोमेट्रिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर जो अभी सिस ट्रांस पढ़ा है मैंने आपको, वो जियोमेट्रिकल के अंदर आता है। और एक ऑप्टिकल आइसोमर जो आपने हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ा है, डेक्स्ट्रो और लीवो, डी और एल मिरर इमेज बनेगा, बराबर। तो वो भी आइसोमर्स हैं। तो ये दो आइसोमर्स, और दोनों में वहाँ भी देखो हमने देखा था एटम का अरेंजमेंट 3D में चेंज होता है, वहाँ भी हमने ये चीज़ पढ़ा था। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी बता दिया मैंने। ठीक है कि भाई ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ये दो कैटेगरी पढ़ना है स्टीरियो के अंदर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल को हम लोग डाई स्टीरियो आइसोमर भी कहते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हैं। और ऑप्टिकल को हम लोग इनैंशियोमर्स कहते हैं, याद है? इनैंशियोमर्स भी कहते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये नॉट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर में चार कैटेगरी अपने को पढ़नी है। स्ट्रक्चर में पहली कैटेगरी अपने को पढ़ना है लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर्स। दूसरा अपने को पढ़ना है सॉल्वेट आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। दूसरा पढ़ना है आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तीसरा अपने को पढ़ना है सॉल्वेट आइसोमर्स, सॉल्वेट आइसोमर्स, इसी का नाम है हाइड्रेशन आइसोमर्स। और चौथा अपने को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। सबसे ज़्यादा आसान ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट, बहुत ज़्यादा आसान, क्योंकि इसमें कोई भी डायग्राम वगैरह ड्रॉ नहीं करना आपको, और यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत किस में होती है? डायग्राम ड्रॉ करने में। लेकिन वो एकदम आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो। आया समझ में क्या क्या पढ़ना है? आइसोमर्स क्या है समझ में आया? आइसोमर्स एक ऐसा दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड, हाँ अरे कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड दो हो या ज़्यादा हो, उनका केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बराबर। कंस्टिट्यूएंट एटम्स सेम होंगे, बट उनमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। बदलने का रीज़न क्या हो सकता है? बदलने का उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकता है। स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, या फिर स्पेस में एटम का अरेंजमेंट बदल जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ये दोनों हुआ स्टीरियो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझा? अगर लिंक ही बदल गया, चेन बदल गया, एटम का अरेंजमेंट बदल गया, समझ में? स्पेस में एटम का अरेंजमेंट नहीं, लिंक बदल गया, देखना लिंक लिखा है, लिंकेज जो एटम के बीच में वो डिफरेंट हो जाए, बराबर ना। लिंकेज, डिफरेंट लिंकेज अमॉन्ग देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स। यहाँ पे क्या लिखा है देख, सेम लिंक्स अमॉन्ग देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स। इसमें क्या पोजीशन चेंज हो गया एटम का, बराबर। एटम का बस अरेंजमेंट चेंज होगा, यहाँ पे लिंक बदल जाएगा, बॉन्ड बदल जाएगा। गॉट इट? समझा? स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से अगर प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एटम का अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी तो उसको स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला स्टीरियो आइसोमर्स। चलिए अब स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे तो बेटा स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ही होता है
कि स्पेस में एटम का अरेंजमेंट बस डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पढ़ना है, मैंने बताया आपको, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो हम अभी पहला स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल। पहला क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे? ज्योमेट्रिकल, ठीक। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, हम लोग इसको डाई स्टीरियो आइसोमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस, डाई स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है भाई। चलिए अभी यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के भी कंपाउंड्स होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के भी कंपाउंड होते हैं। तो पहले मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको ज्योमेट्री बनाने में दिक्कत ना हो। तो देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हुआ तो दो तरह की ज्योमेट्री बनेगी। एक तो टेट्राहेड्रल, और एक स्क्वायर प्लेनर। ये दो ज्योमेट्री बन सकती है। अब हमने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका dsp2। और ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी अभी कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, जब वीबीटी पढ़ाऊंगा फिर से, तो वहाँ पे dsp2 आएगा, ठीक है, dsp2। और टेट्राहेड्रल का sp3। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या? 4 लिगेंड रहेंगे, सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं, तो देखो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी होगी बेटा। यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, हाँ, मान लो मेटल, कोई सेंट्रल मेटल है, और यहाँ से इस तरीके से 4 लिगेंड रहेंगे। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। L फॉर लाइगेंड, ठीक, और M फॉर मेटल। और यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्री बेटा जी ऐसे होगी, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। यस श्योर, ओके, स्क्वायर प्लेनर। ये श्योर बोलो, नालायक। ये क्या हो गया तुम्हारा? स्क्वायर प्लेनर। और ये तुम्हारा क्या है? टेट्राहेड्रल। आया समझ में? स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, ये sp3 और ये dsp2, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ये ज्योमेट्री है। और अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात करूं, किसके लिए? 6 के लिए, हाँ, फिक्स नहीं, 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यहां पे देखिए, ये मेटल है, इसमें दो ज्योमेट्री होती है, दो हाइब्रिडाइजेशन होता है। ज्योमेट्री तो एक ही होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि ज्योमेट्री तो इसमें एक ही होगी, इस तरीके से, ऑक्टाहेड्रल, L L L L L L, ठीक है, ML6। ऑक्टाहेड्रल में दो तरह के हाइब्रिडेशन होते हैं, एक होता है sp3d2 और एक होता है d2sp3। अब ये दोनों हम लोग इस चैप्टर के बीबीटी में देखेंगे कि ऐसे ही दो तरह का होता है। तो एक sp3d2, एक d2sp3। तो अभी तो फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन से मतलब नहीं है, अभी फिलहाल ज्योमेट्री से मतलब है कि भाई टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री ऐसी होती है और स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री इस तरीके से होती है। तो अपन पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है, पहली बात, ये दिखाता कौन है? ये होता है इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, या ऐसा बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर शोन बाय हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बेसिकली सिस और ट्रांस होता है, यानी कि ऐसा आइसोमर जहां पे सिस और ट्रांस बने, आप उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, बराबर, ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखो यहां पे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब बता चुका हूं,
दो डिफरेंट लाइगेंड रहेंगे, बराबर। अगर मैं लिख रहा हूं FeCN6 तो भैया ये क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, CN पूरे के पूरे FeCN4, FeCN4 पूरे के पूरे, या NiCN4, हाँ मान लो लिख रहा हूं मैं NiCN4, तो यहाँ पे क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, बराबर। और अगर मैं लिख रहा हूँ PtCl2NH32 तो भैया ये क्या है, हेट्रोलेप्टिक, दो डिफरेंट लाइगेंड है। तो याद रखना सबसे पहली बात, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ओनली शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन दिखाएंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में अपने को एक एक करके देखना है। पहले अपन देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। पहले क्या देखेंगे कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हम लोग देखेंगे। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में मान लो अलग अलग टाइप है, हम उसमें पहला देखेंगे MA2B2, MA2B2, A इज लाइगेंड, B इज लाइगेंड, बराबर। अब NCERT इसको लिखती है MX2L2, तुम्हारी मर्जी कुछ भी लिख दो। उन्होंने X फॉर लाइगेंड लिया है, L फॉर लाइगेंड लिया, बराबर। और यहाँ पे स्टेट बोर्ड की बुक में A2B2, बस इतना ही फर्क है, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अरे दो ये लाइगेंड, दो ये 4 लाइगेंड, यहाँ पे भी दो 4 लाइगेंड, बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने बोला दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग पहले स्क्वायर प्लेनर देखेंगे। क्या देखेंगे पहले, स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर। तो बेटा स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री कैसे बनती है, बोलिए, स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री कैसे बनती है? अच्छा ऐसे, ठीक है, चलो ऐसे बनती है, समझ गया मैं आपकी भावना को, ठीक है, ऐसे बनती है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक। ये सेंट्रल मेटल एटम से इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर, बराबर। यहाँ पे मान लो A B B, ये हो गया MA2B2 टाइप, MA2B2 टाइप, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया स्क्वायर प्लेनर, क्लियर है। अब यहाँ पे याद रखना, हम जानते हैं कि इस स्क्वायर प्लेनर में हर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। अरे ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर में हर एक एंगल क्या होता है भाई, 90 डिग्री। सबको मालूम है ये बात, ये कोई नई बात नहीं है, क्लियर है। तो सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ मैं, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री, क्लियर है। तो बच्चा अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ए और ऑल बॉन्ड एंगल मत बोलो, एडजेसेंट बोलो, और बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड एंगल क्या होंगे 180, और ये बॉन्ड एंगल मतलब एडजेसेंट बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाला, इसका इससे 90, इसका इससे 90, इसका इससे 90, इसका इससे 90, बराबर। अरे सही है ना। तो एडजेसेंट बॉन्ड एंगल्स आर हियर 90 डिग्री, ठीक है, ओके। हमने लिखा MA2B2, क्लियर है कहानी। इसमें कोई किसी को कुछ डाउट है भाई? ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। अभी मैंने यहाँ पे फिर से लिया, और इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, आप अच्छे से जान रहे हो मैं क्या करने वाला हूँ। यस, आप बहुत अच्छे से जानने वाले हो कि भाई यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं A, हम बस पोजीशन, अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज कर रहे हैं, एटम का पोजीशन बस चेंज कर दे रहे हैं, एटम का अरेंजमेंट चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे A था, अब यहाँ पे B था, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ मैं, B, और यहाँ पे A। तो आप देख रहे हो एडजेसेंट एटम्स, आइडेंटिकल एटम्स या आइडेंटिकल लाइगेंड्स, आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम लाइगेंड, बराबर। तो अगर आइडेंटिकल लाइगेंड्स, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बेटा, सेम, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम। अब ये सब छोटी छोटी बातें नहीं बताऊं भाई, इसका मतलब क्या होता है। आइडेंटिकल लाइगेंड, सेम ही कलर है क्या, आइडेंटिकल लाइगेंड्स, आइडेंटिकल लाइगेंड्स आर एट एडजेसेंट पोजीशन, मतलब सेम सेम लाइगेंड जस्ट बाजू बाजू में, एडजेसेंट पोजीशन। तो अगर सेम सेम लाइगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो हम उसको पढ़ते हैं सिस। क्या पढ़ते हैं, सिस। क्या पढ़ते हैं, सिस, ठीक।
अब यहां पे जो आइडेंटिकल लाइगेंड्स हैं, आइडेंटिकल लाइगेंड्स आर एट अपोजिट पोजीशन, हाँ, अरे अपोजिट पोजीशन पे है, एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट पोजीशन, तो हम इसको कहते हैं ट्रांस। क्या कहते हैं? ट्रांस का मतलब क्या हुआ? ट्रांस का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिकल लाइगेंड्स आर अपोजिट पोजीशन, और सिस का मतलब आइडेंटिकल लाइगेंड्स आर एडजेसेंट पोजीशन, बराबर। सेम लाइगेंड बाजू बाजू में हो तो सिस, सेम लाइगेंड क्रॉस क्रॉस में हो तो, अपोजिट में हो तो ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उस आइसोमर्स को कहते हैं जहां पे सिस और ट्रांस आइसोमर्स बने, बराबर। ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में स्क्वायर प्लेन का एग्जांपल, उसमें भी Ma2B2 टाइप। कौन सा टाइप? Ma2B2 टाइप या Mx2L2 टाइप। क्लियर हुआ कहानी? सिस और ट्रांस। अरे क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो बताओ कितने आइसोमर बने? Ma2B2 के आइसोमर कितने बने? 2, एक सिस और एक ट्रांस। तो कितने आइसोमर बनते इसमें कंपाउंड के? 2, एक सिस और एक ट्रांस। टोटल मिला के अपन काउंट करेंगे, ये सिस और ये ट्रांस। ठीक है, इस फॉर्मूले के 2 बनेंगे आइसोमर्स, सिस और ट्रांस। अब इसका रियल एग्जांपल आप खुद करेंगे? यस। देखिए, इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल PT NH3 2Cl2। क्या नाम है इसका? प्लैटिन। क्या नाम है इसका? प्लैटिन नाम से ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसका IUPAC नेम तो हम सीख चुके हैं। क्या? डाईअमाइन डाईक्लोरो प्लैटिनम, ठीक है, और 2 रोमन में, हाँ, क्योंकि इसके बाद चार्ज 2 आएगा। तो इस प्लैटिन के बताओ कितने आइसोमर बनेंगे? इसके 2। क्यों? Ma2B2, देखो ये M, ये M, ये A2, ये B2, तो कितने बनेंगे? बना के दिखा सकते हो? चलो बना के दिखाओ फटाक से, जब तक मैं जल को ग्रहण कर लूं। बनाओ फटाक से, जल्दी बनाओ। बता दूं? तो इतना टाइम लगना चाहिए बेटा, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं इतना नहीं रुक सकता बेटा, आई एम सॉरी। नहीं, इतना कौन रुकेगा? पागल हो क्या? PT NH3 Cl PT NH3 Cl NH3। हाँ भाई, ये हो गया तुम्हारा सिस प्लैटिन, और ये हो गया तुम्हारा ट्रांस प्लैटिन। ठीक है, सिस प्लैटिन और ट्रांस प्लैटिन। इसमें से एक ज़्यादा सॉलेबल है, एक कम सॉलेबल है। एक की कीमियोथेरेपी ऐसा काम करता है कैंसर के इलाज के लिए, और एक फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है। तो सिर्फ एटम के अरेंजमेंट में चेंज होने से प्रॉपर्टी बदल गई, बराबर। इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारा क्या चल रहा है? स्क्वायर प्लेनर, बराबर। उसमें हमने हमारा क्या चला? Ma2B2 टाइप, Ma2B2 टाइप। दूसरा MABCD टाइप, MABCD टाइप। कर पाओगे? MABCD टाइप, या इसमें एक और बोल सकते हो तुम, MA2BC टाइप, MA2BC टाइप, या दूसरे लफ्जों में
L2 XY, कुछ भी बोल रहे यार, क्या जा रहा, ठीक है, XY टाइप। अरे कहने का मतलब है कि एक सेम जो है ना वो दो हैं और बाकी एक दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बना सकते हो आप, सेंटर में क्या हो जाएगा, मेटल, 4 बॉन्ड बना दे स्क्वायर प्लेनर के, ये स्क्वायर प्लेनर बन गया। अब बोलो A2BC, तो सिस बनाने के लिए क्या करूं, A2 को क्योंकि A2 मतलब क्या, A सेम है, तो A2 को क्या करूं, एडजेसेंट पे रखूं, एडजेसेंट पे रख दिया, बच गया BC। ये क्या हो गया, सिस। हाँ, ट्रांस में क्या करूं जल्दी बताओ, M A B C, तो ये क्या हो गया बेटा, ट्रांस। और ये क्या हो गया, सिस। ये सिस हो गया और ये ट्रांस। कोई दिक्कत, 100%। एग्जाम्पल कर लोगे। अब देखो तुम्हारी बुक निकाले हो क्या, नहीं निकाले हो ना, तुम्हारी किताब का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें है क्या, 12th में है क्या, इसी में है ना बुक, टेक्स्ट बुक। अच्छा यही खुला है। अब देखो इन्होंने और भी एग्जाम्पल दिया करने, अपन करेंगे। कहाँ गया है, ठीक है। देखो MA2BC टाइप, ये देख रहे थे ना अपन, MA2B2 और MA2BC, हाँ दिख रहा है। A2B2 का हमने सिस ट्रांस कर लिया। चलो अब देखो A2BC का इन्होंने ये एग्जाम्पल लिया है, ये लेता हूँ, ये एग्जाम्पल ये उठा रहा हूँ यहाँ से, प्लीज़ देखने की कृपा ना करें। अब तो दिख ही गया, कोई बात नहीं है, ये रियल एग्जाम्पल है। PTNH3H2OCl2 कर लोगे, करके दिखाओ फटाक से, कुछ नहीं, एकदम आसान है। क्या बात है, आज बहुत यस्सर हो रहा है, आज एकदम फॉर्म में, लगता है खाना ज़्यादा हो गया है। हाँ, कहीं फूकने से उड़ ना जाए। नहीं आज ज़्यादा खाना खाए, आज नहीं उड़ सकते। गॉट इट, बता दूं, चलो बता देता हूँ। अब तुम इतना रिक्वेस्ट करो कि सर बता दो, तो तुम्हारी बात मैं कैसे काटूं, है कि नहीं बेटा। कभी ज़िंदगी में देखो, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो, आगे कुछ बढ़ना है, कुछ करना है तो ठीक, खामोखा फेमस हो जाओगे। ठीक, आइए हाँ जी, Cl2 है, Cl और यहाँ पे ClNH3। अच्छा सॉरी, ओके थैंक यू। यहाँ पे NH3H2, यहाँ पे NH3H2, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सिस ट्रांस। कौन सा सिस हुआ, ये वाला हो गया सर सिस, और ये वाला हो गया ट्रांस। ये वाला सिस हो गया और उसके बाजू वाला ट्रांस। ये हो गया आपका ट्रांस। कोई दिक्कत, कितना आसान है बताओ, कुछ नहीं है। चलो बहुत आसान है ना बेटा, चलो ठीक है, फिर एक एग्जांपल आप करके दिखाएंगे। क्या बात है, आपने बोला सर बहुत आसान है, तो इसी बात में मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, ठीक है। लीजिए तीसरा जो आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, ठीक है, MABCD टाइप या MLXYZ। NCERT को XYZ खूबसूरत लगता है, स्टेट बोर्ड को ABCD अच्छा लगता है। हाँ चलिए,
सबकी अपनी अपनी पसंद है कि नहीं बेटा? ये बेटा, ये लड़का बहुत परेशान है, सर मेरे ही पीछे पड़े हैं, क्या करूं बेटा? मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तरक्की ज़्यादा हो, तुम कामयाब ज़्यादा हो, इसके लिए तुम्हारे पीछे पड़ा। हो गया? चलिए बताइए। हाँ बनाइए। MABCD, सिस और ट्रांस बना के दिखाइए। बनाइए, बना के दिखाइए। ठीक है, किए? चलो देखो तुम्हारा सही है कि नहीं। कितने आइसोमर आए? 2। कितने आए? हाँ, सिस और ट्रांस बना। बेटा ये हमको बताएंगे सही है कि नहीं, क्या बात है। चलो सबसे पहली बात ये जान लो कि इसके 3 आइसोमर बनते हैं, तो अगर आपने 2 बनाया तो आप पैसे बर्बाद हो गए। ठीक, आइए आइए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 3 आइसोमर बनते हैं। NCERT की एक लाइन है कि MAXBY या फिर जो ABXY या फिर ML2XY MABCD MLXYZ, कुछ भी बोलो। ठीक है, MLXYZ क्या है भाई? 3 आइसोमर बनाता है। ये NCERT की लाइन है, बस 3 आइसोमर बनाता है। कैसे बनाता है? बना के नहीं दिखाया उन्होंने। अब ध्यान दो, मैं बताता हूँ। कुछ नहीं है, एकदम आसान, एकदम आसान। सेंट्रल मेटल बनाया। अब ABCD को देखो, यहाँ पे बनाओ A, यहाँ बनाओ। पहले 4 बॉन्ड बना देता हूँ, रुक जाओ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, ये मैंने 3 बना लिया है। अभी बेटा ये M है, यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया AB, ठीक है, और यहाँ पे लिया मैंने CD। अब AB को मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ, एक जैसा है, सेम तो नहीं है, सिमिलर बोल सकता हूँ, बराबर। तो AB एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो उस हिसाब से ये सिस हो गया। गॉट इट? फिर से मैंने AB रखा और CD को पलट दिया, अरे ये CD को उल्टा कर दिया, तो अभी भी AB सिस पे है, बराबर। अब तीसरा तरीका, AB और CD को उल्टा रख दो, तो AB अपोजिट पोजीशन पे हो गया, तो ट्रांस बन गया। तो कितने सिस बने? 2 सिस बने और 1 ट्रांस, 2 सिस बने और 1 ट्रांस, 2 सिस बने और 1 ट्रांस। इसका एक एग्जाम्पल ले लो, रियल एग्जाम्पल। PT NH3 H2O Cl PY। एक काम करो, Br ले ले भाई, तू परेशान ना हो जाए तुम। Got it? तो आपको दिख रहा है Cl और Br कौन सा लाइगेंड है? अनायनिक नेगेटिव चार्ज लाइगेंड है, और NH3 H2O न्यूट्रल लाइगेंड है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, बराबर। तो ये दोनों एक जैसे को अगर एडिशन पोजीशन पे रखूंगा तो सिस, और उन दोनों को अगर अपोजिट रख दूंगा तो ट्रांस। गॉट इट? इसका तो कर ले जाओगे पक्का कि बता दूं? नहीं बता देता हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, कर लोगे, जान दो, कर लो। अब तुम कर लोगे तो जोरो हटाओ, कर लोगे ना? नहीं यार, बच्चे फिर बोलते हैं सर बताया नहीं, सर अपने को आया नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बताना पड़ेगा। आइए, अब सब आपकी तरह होशियार तो नहीं है, और भी लोगों को ध्यान देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए PT सही है। अरे 1 मिनट लगेगा, कौन सा टाइम लगेगा? बता दो मुंह से, है कि नहीं? समझ जाऊंगा, होशियार हो। अब बोलो, यहाँ पे Cl Br, यहाँ पे NH3 H2। ठीक है, यहाँ पे क्या गलत बता रहे यार? Cl Br
H2O, NH3, हाँ ठीक है भाई। तो ये हो गया तुम्हारा 2 सिस और 1 ट्रांस। 2 सिस, आ गया समझ में? आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें हमने कितने टाइप देखे भाई? 3 टाइप देखे टोटल। अब इससे ज़्यादा हो सकता है क्या? अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना। अरे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। एक वाले में क्या रखा? दोनों 2 2। एक कॉम्बिनेशन बना 1 2 और 1 1 1। एक कॉम्बिनेशन में 4 अलग कर दिया। और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है भैया? अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले क्या देखा हमने? M A to B2, दूसरा M A to BC, तीसरा M A B C D। M A to B2 में 2 एक सिस एक ट्रांस, M A to BC 2 एक सिस एक ट्रांस, M A B C D 2 सिस एक ट्रांस, 3 आइसोमर्स। क्लियर हुआ? याद रखना, पूछता है ये खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है भैया कि बताओ इस टाइप के लाइगेंड के कितने आइसोमर्स हैं, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बराबर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर है? अभी नेक्स्ट हम देखेंगे टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर हुआ। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर हुआ। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब मान लीजिए इसमें पहला टाइप, मान लीजिए कि पहला टाइप M A to B2, हाँ, या M L to X2। तो अब बताओ कैसे यहां पे टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा तुम्हारा? ये टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री है, ठीक। तो बताओ इसमें सिस ट्रांस कैसे बनेगा? बोलो। ऊपर नीचे ए ए, हाँ, बी बी। तो क्या हो गया ये? सिस ट्रांस। टेट्राहेड्रल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये दिखाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? आओ समझते हैं। बेटा हर एक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। हर एक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। हर एक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 20। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। तो ये एटम और ये एटम इसके एडजेसेंट है। ये एटम इससे भी एडजेसेंट है, इससे भी एडजेसेंट है, इससे भी एडजेसेंट है और इससे भी एडजेसेंट। उस वाले में 180 डिग्री बनता था क्रॉस में। यहाँ पे इसका और इसका भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही है। लाओ पेन लाओ, 2 पेन है, एक पेन दो, दिखाता हूं मैं। पेन दो, ये बराबर इस तरीके से। कोई बात नहीं, जाने दो, इनके लिए छूटे भी। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है भाई, ठीक है। टेट्राहेड्रल क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये देखो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये बॉन्ड एंगल भी, हर एक बॉन्ड एंगल ऐसे बनाता तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी ज़्यादा फील हो पाएगा। हर एक बॉन्ड एंगल, ये इससे ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री टाइम, इससे भी है, इससे भी है, दिख रहा है? हर तरफ से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। तो ये एक दूसरे का एडजेसेंट है। तुमको दिख रहा होगा कि ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। हर एक दूसरे के एडजेसेंट है। हर एक दूसरे के एडजेसेंट है। हर एक दूसरे के एडजेसेंट है। और इसीलिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाता। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? बिकॉज ऑल बॉन्ड एंगल्स आर आइडेंटिकल, सेम। हाँ, समझ में आया? एंड दैट्स व्हाई
दे ऑल हैव ओनली एडजेसेंट पोजीशंस। अगर आप आइडेंटिकल एटम्स को कहीं भी रखेंगे तो दे विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर, बराबर। ऑल द एटम विल बी एडजेसेंट विद ईच अदर, बराबर। सो देयर इज नो अपोजिट पोजीशन इन हियर, इन दिस केस देयर इज नो अपोजिट पोजीशन इन दिस केस। गॉट इट? दैट्स व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। गॉट इट? इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में वो चीज़ नहीं है, लेकिन एक लाइन उन्होंने बस लिख के दिया है कि नहीं दिखाता आपके टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड में बताया नहीं है क्यों, बस बोला नहीं दिखाया, नहीं दिखाएगा। ये देखो, 4 कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। अब भाई साहब ने ये बताया नहीं कि क्यों नहीं दिखाता, बस नहीं दिखाता। क्लियर है? अब आगे आइए। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का खेला। अब चलेगा कौन सा खेला? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का खेला। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स? क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? ऑक्टाहेड्रल। अरे क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कौन सा? यानी कि अब हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर में हो सकता है, यस। टेट्राहेड्रल में नहीं, ऑक्टाहेड्रल में हाँ, ऑक्टाहेड्रल में हो सकता है। क्लियर है? अभी देखो, ये तुम्हारा सेंट्रल एटम है। ऑक्टाहेड्रल में दो ज्योमेट्री sp3 d2 या d2 sp3। क्या हुआ? अब बताओ यहाँ पे कैसे होगा? m, पहली बात तो क्या m a6 दिखाएगा? इट इज, मैंने ऑलरेडी बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ कौन दिखाता है? हेट्रोइलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो a6 तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। a6 m a6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा? नहीं भाई। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक चाहिए, तभी तो सेम एक जैसे लाइगेंड को एडजेसेंट पे दिखाएंगे और दूसरे लाइगेंड को अलग जगह पे दिखाएंगे, बराबर। ठीक है। और अगर मान लो ऐसा रहेगा, ये क्या है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल, सब सेम ही कर दो, मान लो ए, तो भैया कौन सी से कौन ट्रांस है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो ये MA6 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? पक्का? ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी सब्र रखो। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिंप्लिसिटी से, आसान से। MA2B4 टाइप, कौन सा पढ़ेंगे पहले? MA2B4 टाइप। ठीक है? क्लियर है? या ML2X4 टाइप, कुछ भी बोलो। अब यहां पे इसको कैसे बनाएंगे बेटा, बोलो। M लिया, उसके बाद पहले 6 बॉन्ड बना दूं, ये 6 बॉन्ड हो गए। ठीक है। ठीक, 3 बनेंगे क्या? क्या पता, देखते। ठीक, अरे ये नहीं 3 लिया तो 3 ही बनेगा, ऐसा नहीं है। MA2B4, A2B4, तो बताओ क्या करूं मैं? A और A को अपोजिट ले लूं, ये 180 डिग्री है, और ये B को यहाँ ले लूं, तो ये क्या बन गया? ट्रांस। ट्रांस, अरे आइडेंटिकल लाइगेंड्स अपोजिट है, आइडेंटिकल लाइगेंड्स आर एट अपोजिट पोजीशन, तो ये हो गया ट्रांस। सिस कैसे बनाएंगे फिर? सिस कैसे बनाएंगे? हाँ, MA2B4 का सिस कैसे बनाएंगे? वहां पे है A B B B B, सही है? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे आइडेंटिकल आइसोमर एट सेम पोजीशन, ये बॉन्ड एंगल सेम 90 डिग्री का। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कैसे होता है? हर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। हर बॉन्ड एंगल, पेन दे बेटा,
हर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, ये सब तक 90 डिग्री, और यहाँ पे एक रहेगा, इससे ये भी 90, यहाँ पे एक नीचे रहेगा, उससे वो भी 90, तो सारे बॉन्ड एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, बराबर। तो ये, लेकिन ये वाला बॉन्ड एंगल बेटा ये 180 पे है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना अपन, हाँ, तो यहाँ पे ट्रांस पॉसिबल है, बात समझ में आया। ये वाले बॉन्ड एंगल ये 90, 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 360। ये वाले 4 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये उसके ऊपर में भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, बोलना। हाँ, ये मत समझना कि 6 मिला के 360 है, ठीक है भाई। तो अभी यहाँ पे ये दोनों अपोजिट में है 180 डिग्री पे, अरे 180 डिग्री पे, तो ये ट्रांस वाला पोजीशन है, बाकी तो सिस है, बाकी तो सिस है, तो इनको देख लो सिस, ये दोनों भी सिस हो गए, बराबर। तो आइडेंटिकल एडजेसेंट एटम, जो आइडेंटिकल लाइगेंड या आइडेंटिकल एटम कौन से पोजीशन पे है, सेम पोजीशन पे, सॉरी एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट ना, बाजू 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 बाजू, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, और बना सकता है कैसे, किस तरफ ले लेंगे, इसको भी यहाँ रखेंगे, भी यहाँ रखेंगे, कैसे हो सकता है, हाँ कैसे हो सकता है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये नया क्या है, Ma2B4, फिर Ma2B4 है ना, तो ये क्या कर सकते हो, तो फिर क्या है, तो फिर एडजेसेंट एटम ट्रांस भी है और एडजेसेंट एटम सिस भी है, नहीं हो सकता, ठीक है। चुप, बस हो गया, अब कुछ नहीं बनेगा, आया बात समझ में। ये हो गया सिस, सॉरी ट्रांस, और ये हो गया सिस, क्लियर है। अब एक बार तुमको तुम्हारी टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये लिया एग्जांपल, हाँ ये अपोजिट अपोजिट ट्रांस, देखो ये बाजू बाजू में ले लिया सिस, दो ही पॉसिबल है, अरे दो ही पॉसिबल है, क्लियर है। Ma4B2 या Ma2B4, जो लेना लो, क्लियर है, क्लियर है। अब इसका एग्जांपल क्या है भाई, टेक्स्ट बुक का ले लेते हैं, CONH34 Cl2 प्लस, बताओ क्या होगा, क्या होगा जी, आइए देखते हैं क्या होगा, हाँ CO अपोजिट, हाँ जी, ये Cl और ये Cl, ये हो गया ट्रांस, आप शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने सिखाया था, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। एनसीईआरटी ने ऐसे भी दिखाया रिप्रेजेंटेशन, पूरा नहीं बनाना तो आप ऐसे ही बना के प्लस कर सकते हो। हाँ इसका क्या क्लियर है, यहाँ पे प्लस, क्लियर हुआ। तो एक हो गया तुम्हारा ट्रांस और एक हो गया तुम्हारा सिस, क्लियर है। तो ये कौन सा टाइप था, ऑक्टाहेड्रल में Ma2B4 टाइप, Ma2B4 टाइप। और क्या हो सकता, Ma4BC टाइप, बोलो, अरे हो सकता। अब इसमें क्या होगा बेटा, Ma4BC में सेंट्रल मेटल और B और C एक जैसे होंगे, तो एक जैसे को हमने अपोजिट में रख दिया, और A4 को ऐसे, ये क्या हो गया ट्रांस। सिस कैसे बनेगा, M, यस, B और C एडजेसेंट पे, सही है, सही है। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, Cl, सॉरी B, C,
और यहाँ पे क्लियर है। ये कौन सा है? MA4 BC टाइप। चलो एक बार टेक्स्ट बुक में देखते हैं इसका एग्जांपल दिया है कि नहीं दिया। नहीं दिया तो मैं बताता हूँ। दिया है MA4 BC PTNH34 CLBr। कर लो, कर ले जाओगे? उठा ही लेते हैं यहीं से। कर ले जाओगे इसका एग्जांपल? कर ले जाओगे? बताओ कैसे होगा? PT, हाँ, CLBr NH3 कर ले जाओगे? चलो तो MA4 BC टाइप। अब वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मुझे यहाँ पे इसको रोकना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।